नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केयर स्टडीज अप पे। आज दूसरे एपिसोड के पहले प्रश्न का उत्तर पर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न था, आपने क्षेत्रवाद का कभी किसी रूप में सामना किया है या किसी को करते देखा है? आपके विचार में इसका क्या समाधान हो सकता है आपके गृह राज्य के संदर्भ में? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्षेत्रवाद की अवधारणा होती क्या है। क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश, अपने गांव, अपना जो भी नेटिव प्लेस है उससे प्रेम करना क्षेत्रवाद नहीं है। जो भी अपना क्षेत्र है उससे प्रेम करना और दूसरे क्षेत्र को उससे कम आंकना, उसको हीन मानना, उसको अलग मानना नकारात्मक वे में, ये क्षेत्रवाद है। हर किसी को अपने क्षेत्र से प्रेम होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वह प्रेम इतना ज़्यादा इरेशनल हो जाता है कि वो दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अपने को बेहतर और दूसरे क्षेत्र को नीचे करके आंकने लगते हैं, तो वो क्षेत्रवाद हो जाता है। तो सबसे पहले क्षेत्रवाद समझना जरूरी है, ठीक है? तब आप समझ सकते हैं खुद ही कि क्षेत्रवाद उचित नहीं हो सकता। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक नहीं है। हम सभी किसी न किसी रूप में, राज्य स्तर पर नहीं तो गांव स्तर पर, गांव स्तर पर नहीं तो ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे नहीं, किसी न किसी स्तर पे कभी न कभी हमें इस चीज़ का सामना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करना होता है। यह हुआ ही होगा। अब इसका समाधान क्या है? जब हम एज ए ह्यूमन, जब मनुष्य के नाते, मनुष्य होने के नाते जब हम इस बारे में विचार करते हैं कि मनुष्य को अपने गुण और दोषों के द्वारा जाना जाना चाहिए, न कि क्षेत्र के जरिए। जो अच्छा है, जिसमें अच्छे गुण हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का है, वो अच्छा ही है। और अगर जो बुरा है, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, बुरा है, तो समाज के लिए, घर के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए वो नुकसानदेह ही है। तो इसी जो बिंदु को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में भी यह प्रावधान है कि क्षेत्रवाद को एक नकारात्मक विचार माना गया है। और फंडामेंटल राइट्स में ही, जो अपना फंडामेंटल राइट है, बेसिक जो अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें ही इस बात का विश्लेषण है कि भारत का नागरिक चाहे किसी भी जगह पर जाकर अपना जॉब कर सकता है, रह सकता है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है? इसका निदान जो है, पढ़े लिखे लोग कम इस्तेमाल करते हैं हालांकि इस तरह के विचार को, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे लोग बिल्कुल इसको, इस बुराई से अछूते हैं, वो भी करते हैं। तो इसका उपाय ये है कि एक तो जो नेशनलिज्म का, जो राष्ट्रवाद का अवधारणा है, लोगों को समझने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है। अपने संविधान के बारे में लोगों में सेंसिटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अपना संविधान की अवधारणा क्या है, उससे अलग हट के हम कुछ नहीं है। हम सारे लोगों के अधिकार और कर्तव्य और जो इस धरती की, भारत देश की जो बेसिक लॉ है और जो गाइड है सारे लॉज की, वो हमारा संविधान है। और अगर हम उसके लाइन में काम नहीं करते हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, तो फिर हम यहाँ के नागरिक होने का जो मुख्य ड्यूटी है
उसको नहीं निभा पा रहे हैं, और उसको अगर हम नहीं निभा पा रहे हैं तो हमें कोई अधिकार भी नहीं है नागरिक कहे जाने का यहाँ पे। तो इस बात को जब सेंसिटाइज किया जाएगा लोगों में, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, क्योंकि अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो वो उपयोग करते हैं क्षेत्रवाद के जो दोष हैं उसको अगर वो यूज करते हैं तो फिर भी एक हद तक ये बात आती है समझ में कि इनको जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इसे अछूते नहीं है, वो भी इस्तेमाल करते हैं जब, तब ऐसा लगता है कि इसके लिए एक विशेष शिक्षा और ज्ञान की ज़रूरत है। सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखकर, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को भी चीज़ को ध्यान में रखकर लोगों के बीच में इसके लिए पर्याप्त जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। साथ साथ जो भी व्यक्ति इस चीज़ को फेस करता है उसे भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि यह एक बुराई है, इस अवधारणा में बुराई है, न कि उनमें बुराई है। अगर उनको कहीं पे हीन दिखाया जा रहा है या उनको नीचे दिखाया जा रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो दिखा रहे हैं असल में बुराई उनमें है, जिनको दिखाया जा रहा है नीचे या बुरा समझा जा रहा है उनमें कोई बुराई नहीं है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनका अधिकार है, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबल रहेगा उनमें, आत्मस्वाभिमान रहेगा। तो इन सब चीज़ों को जागरूकता के द्वारा ही फैलाया जा सकता है। जागरूकता और जानकारी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे एपिसोड के प्रथम प्रश्न का जवाब है। आप इसमें कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखें, और दूसरे प्रश्न का उत्तर हम जल्द लेकर दूसरे वीडियो में आएंगे। उसके बाद फिर नए प्रश्न आएंगे तीसरे एपिसोड्स के। थैंक यू सो मच।